देखो आज की क्लास जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है रिडॉक्स की। 12th क्लास के लिए भी मैंने भी बताया ना, बैलेंसिंग जो है, और यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन के बेसिक्स भी होंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान सुनना है और यहाँ पे करके जाना है वो काम। क्लास खत्म होगी क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, क्लास खत्म होगी तो मैं आना चाहिए जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सही ना? और ध्यान सुनना है बिल्कुल एकदम। चलो नोट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। अब एन फैक्टर निकालना, मैंने तुम्हें एक रफ आइडिया दे दिया था जिसमें हमने डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर निकालना सीख लिया था, याद है ना? डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर निकालना सीख लिया है। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना ढंग से। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या तुम सीखोगे यहाँ पे? मैंने पूछा K2Cr2O7 और KMnO4, सपोज ये दो चीजें हैं, इन दोनों की सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड KMnO4। ये मेरा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किस केस में किसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, किसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं? बताएंगे आंसर बार। लिंक भेज दिया। तो आज की क्लास काफी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर कर लेगा। मैं बहुत बार फोन करता हूँ, फोन नहीं पिक कर रहा है। नहीं। उस दिन तो मैंने रश्मि को भी किया फोन, क्योंकि रात को मैंने वही 12 साढ़े 12 फोन बोला था उसको सुनाने की, इसे किया नहीं, तो मैंने रश्मि को भी फोन किया था, मैंने आपके फोन पे भी किया, काफी फोन किया भी आया नहीं उससे। हम्म, चलो मैं इसको बोल दो, अभी बोल दो, मैं क्लास में हूँ ना। हाँ सही। चलो अब आंसर सुन लेंगे सर। K2Cr2O7 है और KMnO4 है। K2Cr2O7 और KMnO4। देखो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, वैसे हम दोनों को ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं। K2Cr2O7 के साथ कंडीशन है कि इसको स्ट्रॉन्ग तब मानते हैं जब थोड़ा सा पानी प्रेजेंट होगा इसका, है ना? तुम्हें याद होगा मैंने ऑर्गेनिक के अंदर बताया था, हल्का सा पानी होगा तो जमीन डाइओल बनता था, तो एल्कोहल के लिए तभी वो स्ट्रॉन्ग था, नहीं तो वो एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा। तो K2Cr2O7 है और KMnO4 है। K2Cr2O7 KMnO4 दोनों में स्ट्रॉन्ग। एक रीजन ये भी है कि इधर एमन की स्टेट क्या है, +7 है, इधर सीआर की स्टेट क्या +6 है, तो +7 वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या +6 वाला? प्लस +7 वाला जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है।
वो जल्दी गेन करेगा, इसलिए KMnO4 को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट मानते हैं, ठीक है। KMnO4 को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट मानते हैं। तो अब इसके लिए अच्छा एक चीज मैंने और बताई यहाँ पे तुम्हें, K2CrO2 KMnO4 में से कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कौन सा इसमें से प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है इसके अंदर वो होता है K2CrO2। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जिसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन सके, जिसकी क्या बन सके, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसकी बनेगी, जो प्योर है जो या जो इम्प्योर है, जो प्योर फॉर्म में मिल सकता है, जो इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसकी बनेगी, जो प्योर फॉर्म में मिल सकता है। K2CrO2 जो है ना ये प्योर फॉर्म में मिल सकता है। KMnO4 जो है ये प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है। क्यों? मान लो जिस पानी में इसको डिजोल्व किया, पानी के अंदर O2 माइनस प्रेजेंट होगा, H2 होगा, तो वो काम कर जाता है इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का। या फिर इंप्योरिटीज के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट अगर प्रेजेंट है स्लाइटली भी, तो इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे KMnO4 को Mn2+ में या Mn+4 में या Mn+6 में। तो इसलिए ये प्योर फॉर्म में कभी मिलता नहीं है। KMnO4 जो है ये प्योर फॉर्म में कभी मिलता नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए इसको एज प्राइमरी सॉल्यूशन, एज प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं यूज करते। किसको ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा ना नीट में या मेंस में, तो सिंपल पूछेंगे कौन सा इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। तो कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, K2CrO2, नॉट KMnO4। और ये हल्का सा भी हीट पड़ेगी ना इसके ऊपर, KMnO4 के ऊपर, KMnO4 को हल्का सा भी गर्म करते हैं, हीट पड़ती है तो ये टूट जाता है K2MnO4 के अंदर, जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लस MnO2 जो कि ब्लैक पाउडर होता है, पायरोलोसाइड के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस। इसको थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है तब ये टूटता है। K2CrO4 के अंदर प्लस Cr2O3 के अंदर प्लस O2। ये ध्यान रखना, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, K2CrO2 की और KMnO4 की, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन प्रेजेंट है दोनों के अंदर। इसलिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एनायन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन गैस जरूर देगा। वो क्या जरूर देगा, ऑक्सीजन गैस। बात समझ नहीं, वो ऑक्सीजन गैस जरूर देगा। जैसे KClO3 भी है, KCl प्लस 3/2 O2 दे रहा है ना ऑक्सीजन गैस, क्योंकि इसमें ClO3 नेगेटिव क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन। ये भी क्या देगा, O2 गैस जरूर देगा। कोई भी ऐसा एनायन जो ऑक्सीडाइजिंग है, इट विल ऑलवेज लिबरेट अपॉन हीटिंग ऑक्सीजन गैस। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। तो ये यहाँ पे तीनों बता दिए, और प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं K2CrO2 को। और ऐसे एक और चीज पूछ लेते हैं, जैसे इन दोनों में से प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन लेंगे, किसको लेंगे, FeSO4.NH4 SO4 .6H2O, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मानेंगे या FeSO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड मानेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है। ऊपर वाले का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, मोर सॉल्ट, पता है ना। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला ये वाइवा वगैरह में पूछते भी हैं, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो FeSO4.NH4 मोर सॉल्ट है, इसको मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, नॉट सिंपल FeSO4। रीजन, क्योंकि ये एयर से भी ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं, ये तो एयर से भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा कि नहीं। तो ये एक्चुअल में पूरा प्रेजेंट ही नहीं होता, इसका वेट तुम जो मेजर करोगे वो हर बार कुछ ना कुछ एरर आ जाता है उसके अंदर। क्यों एरर आएगा, तो उसका कुछ +2 जो है ऑक्सीडाइज है +3 के अंदर, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसके प्राइमरी स्टैंडर्ड में मानते हैं मोर सॉल्ट को, नॉट FeSO4। क्या ये बातें क्लियर हो गई। अभी तक मैंने बैलेंसिंग का कुछ नहीं बताया, बस ये तो बताया कि K2CrO2 और KMnO4 ये दोनों वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ बैठा है जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है, कोई ऐसा जिसको नहीं आती है बैलेंसिंग, एक बार सबने कर रखी है ना, तो थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा मैं बैलेंसिंग, सही है। पूरा तुम्हें आती है कि नहीं आती है ना, चलो एक बार देखेंगे थोड़ा सा। अब KMnO4 K2CrO2 की रिएक्शन पहले, अब मैंने इसको क्वेश्चन दिया कि KMnO4 और K2CrO2 में से कौन सा यूज होगा, इधर तो खड़े रहना इसको, KMnO4 और K2CrO2। तू क्यों लेट हो गया वैसे, चल जल्दी जल्दी आओ हैं। हाँ तो भी ठीक हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा ना मेहनत करके ठीक हो जाएगी। देखो KMnO4 K2CrO2, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनियो, बिना करे मैं जाने नहीं दूंगा। अभी तेरे को मैं बिठाऊंगा, आदित्य का बैठा है, आदित्य अभी असल मैं भी इस बात करता हूँ उससे, उसको तेरे फॉर्मूले बताने सारे, फॉर्मूले सारे बताने तेरे को उसको, 11th क्लास के फॉर्मूले जो चैप्टर के है, समझ गए नहीं। अभी रुक के जाना है तो मेरे घर पे भी। अच्छा क्या बोला मैंने, हाँ KMnO4 K2CrO2। विधि लेट क्यों हो गए, आओ जल्दी जल्दी आओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक मैं मतलब पूरा ध्यान तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहना चाहिए।
इसको दोबारा समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन 12th क्लास में बहुत यूज होनी है, बहुत चैप्टर्स के अंदर। और इसका क्वेश्चन इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, चाहे आईआईटी का पेपर हो, चाहे मेंस का, या फिर बोर्ड का। आना ही आना है इसका क्वेश्चन। KMnO4 K2 CrP7 की रिएक्शन का क्वेश्चन आना ही आना है। तो करके आए। चलो अब देखेंगे। अब मैंने बोला जैसे K2 CrP7 है और KMnO4 है, जल्दी से आंसर देंगे। इनमें से कौन सा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में यूज होगा? कौन सा, मतलब किस मीडियम में कौन सा यूज होगा, ये बताना है। किस मीडियम में कौन सा यूज होगा? एसिडिक में, न्यूट्रल में, बेसिक में कौन सा यूज होगा? कौन जाएगा आंसर इसका? विधि बोलो तुम। हाँ तू बोल। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? तुमने उसका एसिडिक बोला, इसका बोला कि बेसिक के अलावा दोनों में, ये बोला ना। तो स्ट्रॉन्गली बेसिक में भी यूज होता है, कन्वर्ट तो होता है ना, यूज तो होगा ही ना। एनफेक्टर बोलती लोग क्या थे? वो 5 एसिडिक में 5 उसका, ए न्यूट्रल में 3, वीकली बेसिक में भी 3 और स्ट्रांगली बेसिक में 1। बिल्कुल सही। ए एन बी 531 कितनी बार रटवाया है? तुम लोगों को तो रटा होना चाहिए सबको। ए एन बी 531। अब एक बार देख लेंगे जल्दी से। दीदी तुम गलतियां क्यों करते हो? ध्यान दो ना, ये गलती थोड़ी होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है ना। देखो इधर ध्यान देना। MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट पूछेंगे तीनों मीडियम में। MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। MnO4 नेगेटिव से बनता है Mn2+। या पहले MnO4 नेगेटिव मत करो, पहले कर लो K2Cr2, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एटम भी बैलेंस करना ना इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले यूज कर रहा हूं मैं डाइक्रोमेट आयंस। डाइक्रोमेट आयंस जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं, याद रखना ये ऑरेंज कलर के हैं डाइक्रोमेट आयंस। पहले भी बहुत बार बता दिया ना ये। डाइक्रोमेट आयंस कौन से कलर के हैं? ऑरेंज कलर के। कन्वर्ट होते हैं ये मीडियम एसिडिक के अंदर, मीडियम एसिडिक के अंदर कन्वर्ट होते हैं क्रोमियम 3+ में। अब तुम्हें इसको बैलेंस करना है। मीडियम एसिडिक में कन्वर्ट होंगे क्रोमियम 3+ के अंदर, इसको बैलेंस करना तुम्हें। और Cr3+ का कलर होता है ग्रीन, है ना। Cr3+ का कलर क्या होता है? ग्रीन। अब ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, किससे? ऑरेंज से ग्रीन में, ऑरेंज से ग्रीन में। अब Cr2O7 डाइक्रोमेट आयंस, Cr3+ ये आ गया, Cr3+ आ गया। बैलेंसिंग के लिए ये रूल याद रखना, बैलेंस पहला एटम्स, पता नहीं कितनी बार लिखा है मैंने, बैलेंस एटम्स, फिर बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज निकालना है इसलिए स्टेट की बात नहीं कर रहा। बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, थर्ड बैलेंस चार्ज बाय H+ और OH आयंस, लास्ट है बैलेंस H&O। और उसके बाद तुम्हें बताइए दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होता है। ऐड ऐसे करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, पता है ना। ऐड ऐसे करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो होता है सबको 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, किसी ना किसी तरीके से जरूर आता है पेपर में। बोर्ड में डायरेक्ट आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 रिएक्ट्स, अल्कलाइन KMnO4 रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयंस, सल्फेट आयंस, थायोसल्फेट आयंस, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है। सल्फेट नहीं, थायोसल्फेट आएगा। अच्छा अब ये 4 स्टेप याद रखने हैं तुम्हें, ये 4 स्टेप याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो उसके लिए पहले तो स्टेट निकाल लोगे, तुम स्टेट निकालोगे ना। क्रोमियम की स्टेट क्या आ रही है इसमें? बोलो क्रोमियम की स्टेट क्या आएगी? +3 आ रही है। और है कितनी? है कितनी स्टेट? देखो है कितनी स्टेट। अब देखो इधर क्रोमियम की स्टेट आ रही है +6, निकाल लोगे कि नहीं? 2x - 14 इक्वल टू -2। डाइक्रोमेट आयंस, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर रट दो बिल्कुल। क्रोमियम 3+ आयंस ग्रीन कलर। यहाँ स्टेट +3 आई, यहाँ +6 आई स्टेट, और दूसरे में तो दे ही रखी है +3, दे रखी है +3। पहला ये पहले स्टेट निकालना है, पहला काम क्या करोगे हमेशा? स्टेट निकालना है। उसके बाद बैलेंस एटम्स। एटम्स कौन से वाले? जिसके ऊपर तुम चेंज निकाल रहे हो, जिसके ऊपर तुम चेंज निकाल रहे हो। ये हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, आगे मैं फुल रिएक्शन बताऊंगा, पेपर में फुल रिएक्शन नहीं आना है। तो डाइक्रोमेट आयंस +6+, अब यहाँ पे एटम आ गए 2। अब जो गलती होती है, ये तो कर लिया ना पहले स्टेप, पहले स्टेप में भी हमने किया सिर्फ बैलेंस एटम्स, क्लियर हो गया। अब अगला है बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे गलती क्या होती है? तुम्हें ये पूरा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 6 है। 1 2 6, जैसे ये m है मान लो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये 2 है। तो 5 3 15 टू 30 कर रहा है। 5 3 15 टू 30, यहाँ से करेंगे 1 × 2 × 6 12 है इधर। गलती क्या होती है? +6 से +3 देखा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, गलत हो गया, गलत हो जाएगा। यहाँ +12 हो गया, यहाँ 2 × 3
2 इंटू 1 इंटू 3 क्या आया 6 आया। इस साइड आया +12, इस साइड आया +6। अब यहां पे गलती क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स किस साइड आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस साइड आएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना, तो 12 को कम ही तो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ आ गया है, समझ आ गया कि नहीं है। तो +6 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक स्टेप बहुत ढंग से समझ लेना, इसमें गलती मत करना कोई भी। +6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये हो गया हमारा कौन सा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। और 6 इलेक्ट्रॉन्स आते ही एनफेक्टर पता लग जाएगा। डाइक्रोमेट आयंस का एनफेक्टर कितना है 6, एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, एनफेक्टर 6 आ गया इसका। और क्रोमियम 3+ आयंस का एनफेक्टर कितना है 3, 2 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। आया समझ के नहीं। अगर कोई बोलेगा डाइक्रोमेट आयंस का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो तुम बोलोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 52 इंटू 2, 52 इंटू 2 104, और 16 इंटू 7 112, 16 इंटू 7 112 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 216। एक बार चेक कर लेना, 216 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट। अब मैं ऐसे बोलूं क्रोमियम 3+ आयंस का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो क्या होगा वो 52 होता है क्रोमियम का वेट, 52 डिवाइड बाय क्या आएगा 3, 52 डिवाइड बाय 3। क्या समझ आ गया, 17.33 आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है। तो ये तुम्हें ये निकाल लोगे ना ये चीज। अभी तक मैंने 2 स्टेप बताए हैं, बैलेंस एटम बैलेंस ऑक्सीजन नंबर। कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो उसको। समझ आ गया। और इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट भी बता दिया कि कैसे निकालना है। अब अगला स्टेप है बैलेंस चार्ज। चार्ज जो तुम्हें दिख रहा है, जो स्टेट तुमने लगाई है वो मत देखना, जो दिख रहा है तुम्हें जो क्वेश्चन में था, चार्ज देखो इधर। यहां चार्ज कितना है रिएक्टेंट की साइड, -2 ये रहा जो दिख रहा है तुम्हें, और -6 ये रहा, -8 है इधर। और इधर चार्ज कितना दिख रहा है +6, 2 इंटू +3 जो दिख रहा है तुम्हें। स्टेट वाला मत चेक करना, स्टेट वाला कौन सा जो तुमने निकाली है कंपाउंड के अंदर। तो -2 -8 और ये +6 कितना आया, एक साइड ले जाओगे तो -14 आ गया। चाहे तुम उस साइड ले जाओ राइट हैंड साइड पे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे। मान लो मैं इधर ले गया -14, तो इधर 0 हो जाएगा। और अगर उधर ले जाऊंगा तो +14, और इधर क्या हो जाएगा 0। समझ आया कि नहीं, +14 आ जाएगा और 0। अब उसके बाद मेरे को एच आयंस ऐड करने हैं मीडियम, ये तो एसिडिक मीडियम में होता है ना डाइक्रोमेट आयंस, एसिडिक मीडियम में है तो H+ आयंस ऐड करने हैं। अब H+ आयंस किधर ऐड करोगे, इसको तुम चेक कर लो, -14 इधर है इधर 0 है, तो इधर +14 H+ ही तो करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ही। तुम इसको भी देख लो, यहाँ +14 है तो यहाँ पे भी +14 होना चाहिए, 14 H+ ऐड करोगे। समझ आया कि नहीं। और अगर होते OH आयंस, मान लो अगर मीडियम होता बेसिक, यहीं पे देखना, अगर मीडियम बेसिक होता तो -14 इधर है, तो 14 OH नेगेटिव इधर आते कि नहीं, आते कि नहीं, नेगेटिव इधर तो नेगेटिव इधर। और यहाँ +14 है, इधर 0 है, तो इधर 0 तो उधर भी 0 करेंगे, -14 यानी +14 OH आयंस। OH आयंस नेगेटिव होते हैं ना, तो वो इधर ही आएंगे। समझ आ गया कि नहीं। H आयंस जहां आ रहे हैं OH आयंस उसके ऑपोजिट में आते हैं। क्या समझ आ गया। तो अब मैं चार्ज वाला पार्ट लगा रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया +14 H+। क्या समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं 14 H+। अब 14 H+ आने के बाद अब लास्ट स्टेप क्या है, ये भी हो गया बैलेंस H एंड O। H कितने हैं O कितने हैं चेक करो एक बार, ठीक ना। H कितने हैं इधर 14, O कितने हैं 7, और कहीं तो नहीं है ना, तो क्या आ गया 7H2। क्या समझ आया। करने के बाद आंसर तुम्हारे हाथ में है, चेक करो उसको। करने के बाद आंसर तुम्हारे हाथ में ही है, तुम देखो इधर चार्ज एटम सब कुछ चेक कर लो, सब कुछ सेम आएगा, है ना। चार्ज एटम सब सेम आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ क्रोमियम कितने हैं 2। समझ आया कि नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन कितने हैं 7, 7H2 है ना। हाइड्रोजन कितने हैं 14, तो यहाँ भी 14। अब उसके बाद चार्ज, चार्ज ये है -2 का, यहाँ पे -6 का -8, -2 -6 -8, और ये +14, -8 +14 +6 हो गया, +6 इधर, तो इधर भी कितना आ रहा है 2 इंटू +3 +6। समझ आया कि नहीं। आंसर तुम्हारे हाथ में ही है, इससे पूरे मार्क्स मिलेंगे। निकालने के बाद आंसर चेक कर लो कि बैलेंस है क्वेश्चन की नहीं। समझ आ गया कि नहीं है। तो ये एक मैंने किया, और कौन से मीडियम में किया बैलेंस, ये K2Cr27 acts as oxidizing agent only in the acidic medium। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन सिर्फ कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। समझ आएगा कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, ये बेसिक मीडियम में आंसर करना, सिर्फ बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों नहीं करता है, बताओ विधि।
बोलो विधि, डीएनएफ पढ़ लिया था तुम, सुना दिया मेरे को, फिर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर करना कौन, तू बोल क्रिश, तू बोल। तुम लोग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कराए हुए सारे, तुम लोगों को आना चाहिए। विधि में तभी हो रहा, मेरे लेक्चर को करना तो कर लो दोबारा, और तुम कर जाओगे मुझे पता, दोबारा भी मिस मत करो इन चीजों को, ये आएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। देखो अंदर बेसिक मीडियम के अंदर ना, एक्चुअल में अगर तुम K2CR27 है और मीडियम बेसिक है प्लस KOH, ये बनाता है K2CR4। क्या स्टेट चेंज हो रही है? यहाँ भी +6 है और यहाँ भी +6, क्या स्टेट चेंज हुई है? इसलिए कब काम करेगा ये? एसिडिक में ही इसकी स्टेट चेंज हो पाती है, तो यही आंसर देना इसका। इन बेसिक मीडियम देयर इज नो चेंज इन स्टेट, इन एल्कलाइन मीडियम देयर इज नो चेंज इन स्टेट। क्या क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखना, तेरे को समझ आइए बैलेंस की नहीं। एक यहाँ पे कौन है इधर उधर, आर्यन, दिवस, यस सर। दिवस दिवस, तेरे को समझ आया कि नहीं ये? यस सर। ये तो नहीं लगा अलग बैठ के, क्या सर? सो रहा तू मतलब? नहीं मतलब मैं कर रहा था। हाँ कर लियो जरूर। विधि से तबीयत ठीक है? ठीक। बुखार? चल चल दिवस, जितना ध्यान दे दियो, सही है ना? तो बाद में सुन लियो दोबारा एक बार। अच्छा नेक्स्ट, एक मैंने बता ओके। दी तुम्हें, ये एसडी मीडियम के अंदर है। ये कौन से मीडियम में था? एसडी मीडियम में। अब अगला जो है ना, K1O4 जो है, इक्विवेलेंट रेट समझ आ गया कैसे करना है? इक्विवेलेंट समझ आ गया ना? K2CR27 का इक्विवेलेंट रेट पूछा जाएगा, ये नीट का कॉमन क्वेश्चन है। K2CR27 का इक्विवेलेंट रेट क्या होगा? तो क्या बोलोगे? m/6। क्या बोलेंगे इसमें? m/6। और m यहाँ पे आता है 294। 216 मैंने बताया डाइक्रोमेट का, 216 किसका बताया? डाइक्रोमेट का। K2 यानी 39 × 2 78, 78 + 216 आ रहा है ना 294, तो 294/6 रटा होना चाहिए बिल्कुल ढंग से। K2CR27 का इक्विवेलेंट रेट, K2CR27 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स, इक्विवेलेंट वेट इसका कितना? 294/6। अब KMnO4 आ गया। KMnO4 में MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ किसमें? Mn2+ के अंदर मीडियम एसिडिक, मीडियम एसिडिक कन्वर्ट हुआ, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ MnO2 में मीडियम न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम कह लो, या वीकली बेसिक, वीकली एल्कलाइन, न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन। तीसरा MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ MnO4 नेगेटिव, स्ट्रांगली बेसिक, बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक में। कलर याद रखना, MnO4 नेगेटिव का कलर क्या है? पर्पल, वायलेट कलरेशन कह सकते हैं या पर्पल कलर, वायलेट और पर्पल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर्पल कलर। और Mn2+ का कलर क्या है? Mn2+ का लाइट पिंक, Mn2+ का क्या है? लाइट पिंक। और MnO4 नेगेटिव का अगेन पर्पल, और MnO2 का क्या है? ब्लैक पाउडर, पायरोलुसाइड और भी कहते हैं। पायरोलुसाइड और में 85% MnO2 प्रेजेंट होता है, ये ब्लैक पाउडर। और MnO4 नेगेटिव का अभी बताया, K2MnO4 ग्रीन कलर, K2MnO4 ग्रीन कलर, रेड दो बिल्कुल ढंग से इनको। अच्छा MnO4 नेगेटिव पर्पल है, Mn2+ लाइट पिंक या कलरलेस है, MnO2 ब्लैक पाउडर है, और MnO4 नेगेटिव ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है। कलर याद होने चाहिए सारे। अब बैलेंसिंग बता रहा हूं मैं इधर, पहला एसिडिक मीडियम में, पहला कौन सा है? एसिडिक मीडियम, नहीं ना, पहला एसिडिक मीडियम, नाम याद होना चाहिए, ये परमैंगनेट आयंस है, नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, 158 वेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये है पोटेशियम मैंगनेट। जैसे K2CR27 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, K2CrO4 क्या होता है? पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है K2CrO4, बेसिक में जो कन्वर्जन दिखाया मैंने पीछे भी, K2CrO4 येलो कलर का, येलो कलर की सॉल्यूशन होती है। अच्छा MnO4 नेगेटिव से Mn2+, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। क्या समझ आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। कैसे? यहाँ पे स्टेट देखोगे +7 आ रही है, यहाँ स्टेट देखोगे +2 आ रही है। अब अगला स्टेप ध्यान से सुनना, जो गलती होती है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 × 1 × 7, समझ आएगा कि नहीं? इसमें तो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बाद में बताया इसको। अगले में क्या है? 1 × 1 × 2, 2 ये आ रहा ना, तो +7 से +2,
7 से +2 इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 नेगेटिव, तो ये बन गया यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दोनों का चार्ज हमने कौन कौन सा कर लिया, बैलेंस एटम कर लिया। एटम Mn का एक था, Mn का एक था, राइट हैंड साइड पे भी। दूसरा क्या कर दिया, ऑक्सीजन स्टेट, वो कर दिया बैलेंस। अगला स्टेप क्या था, बैलेंस चार्ज। याद है कि नहीं, चार्ज यहाँ कितना है, +7 मत लेना चार्ज, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन में, क्या है, -1 यहाँ पे, -5 यहाँ पे, -6 और यहाँ +2, तो -6 और +2 यहाँ पे, तो एक साइड ले जाएंगे, तो -8 ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, या +8 ले लो कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। तो H आयंस ऐड करने हैं, मीडियम एसिडिक है, H+ कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, गलती मत करना इसमें, 8H+ इधर, O आयंस होते तो राइट हैंड साइड पे। अब 8H है 4O, 8H4O, आंसर आ गया 4H2। समझ आया कि नहीं, है बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लो, Mn1 Mn1 O4 O4 8H 8H, चार्ज -1 और -5 -6 और +8 +2 +2। समझ आ गया कि नहीं, है रटी वाली थी हमेशा क्वेश्चन वाली। और बैलेंसिंग ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज 10 टाइम्स करके लाने मंडे को 11th वाले सभी बच्चे को, और तुम लोग भी कर लेना 2 टाइम्स जो 12th वाले बच्चे हैं, ताकि मिस ना हो कुछ भी। नेक्स्ट MnO4 नेगेटिव से MnO2, MnO4 नेगेटिव से MnO2, यहाँ पे आएंगे +7 से +4, कितने एटम बैलेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं, एटम बैलेंस है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 1 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव, कितना नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, तो इधर 0 है। अब मीडियम कौन सा है, बेसिक, वीकली बेसिक मीडियम, मीडियम जरूर चेक करना, गलती मत करके आना पेपर में। वीकली बेसिक है तो कितने आ जाएंगे, 4 O चांस इधर आएंगे कि नहीं, न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम है, 4 O चांस इधर आ गए, 4 O चांस इधर आ गए। अब क्या करेंगे आगे, 4 O चांस आ गए इधर, क्या करेंगे आगे, बैलेंस H&O। H यहाँ पे कितने हैं, 4H, 4H और 6O है, 6O में से 4 O तो यहाँ आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे 4H और 2 O है, तो आंसर आ गया 2H2। इसका एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा KMnO4 का, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 158/5। समझ गए कि नहीं। न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, 158/3। और लास्ट है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, यहाँ +7, यहाँ +6, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कितने H+ आयंस आएंगे, बोलो दिया, कितने मीडियम बेसिक है, कितने O आयंस आएंगे, बोलो सोच करके इसमें। MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव कितने O आयंस आएंगे, एक, तुम बोलो विधि, एक, तू बोल कुशाल, O आयंस कितने आएंगे, तो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो फिर फायदा नहीं कोई भी ऐसे। कितने ध्यान से देख रहा है, 100 आएंगे, 200 आएंगे, तो बोलो पूर्वा, कोई भी नहीं आएगा, कहां से आ रहा है एक दिया, विधि कहां से आ रहा है एक? अरे यहाँ पे -1, यहाँ -1, -2 हो गया, -2 हुआ, इधर कितना है, -2, आएगा कोई चांस, कोई चांस आएंगे, अरे तुम लोग, तभी मैंने 10 टाइम्स बोला है सोच समझ के, और करना ढंग से, दिखाने के लिए मत करना, अपने लिए करना, ये 11 12 दोनों में यूज होना ही बैलेंसिंग। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका KMnO4 का, स्ट्रांगली बेसिक में, स्ट्रांगली बेसिक में क्या होगा, 158/1, कभी यूज नहीं होगा ये। बेसिक मीडियम बोलेगा तो यही यूज करना, बेसिक मीडियम बोलेगा तो यही यूज करना, एसिड मीडियम बोलेगा तो यही यूज करना, समझे कि नहीं। स्ट्रांगली बेसिक वर्ड एग्जैक्टली लिखाओ, स्ट्रांगली बेसिक और स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम तो ही यूज करना, नहीं तो मत यूज करना, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब ये तुम्हें समझ आ गया, अब करेंगे आगे, इसके आगे करना है पूरी ये समझ आ गया सबको कि नहीं। ध्यान रखना, बैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर तुमने हर एक स्टेट, हर एक एटम पे चेंज चेक किया, क्या चेक किया, हर एक एटम पे चेंज चेक किया, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये है AS2S3, एक एग्जांपल से, प्लस पूरी क्वेश्चन है NO3 नेगेटिव गिव्स ASO4 3 नेगेटिव,
प्लस NO प्लस S। मैंने बोला इसके अंदर AS2S3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा या इसका एन फैक्टर क्या होगा। AS2S3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा या एन फैक्टर क्या होगा। विद इन 30 सेकंड का कोई दे सकता आंसर। इससे ज्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है। AS2S3 का एन फैक्टर क्या होगा। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर तुमने हर एक एटम पे चेंज चेक किया। देखो जरा बोलना कर तेरे को, क्रेज बोलना क्या एन फैक्टर 5 आया। विधि तुम्हें बोलना है। दीदी को कोई तुम्हें कोई क्वेश्चन मैं पूछता हूँ किसी से भी, दिमाग में तुम होते हो कि तुमसे जरूर पूछो, तुम्हारा जरूर करेक्ट हो। तू बोल क्रेज। अरे वो चेतन नहीं आया आज। हाँ सही, मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। देखो दर, मैंने तुम्हें क्या बोला, हर एक एटम पे चेंज चेक करो। यहाँ पे चार्ज आएगा +3, एस पे आएगा -2, निकालोगे ना क्रॉस करके। Al2O3 में Al पे +3, O पे -2, वही चीज है। N पे यहाँ प्लस आएगा, O पे आएगा -2। AS पे यहाँ +5 आएगा, O पे आएगा -2। N पे यहाँ +2 आएगा, O पे आएगा -2, O पे आएगा -2। S पे यहाँ 0 है। समझ आ गया कि नहीं। अब तुम्हें हर चीज दिख रही है यहाँ पे। देखो अब एटम बैलेंस, यहाँ पे AS2 था तो 2 लगा दिया, S3 था तो 3 लगा दिया। एटम बैलेंस हो गए, एटम बैलेंस हो गए कि नहीं। अब चेंज निकाल लो तुम। AS2 2 इंटू +3 +6, 2 इंटू +5 +10, +6 +6 यहाँ +10, +6 यहाँ +10, यहाँ पे -6 और 0। तो यहां से +6 से +10 कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और यहाँ पे -6 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आए क्या। AS2S3 यही तो ऑक्सीडेशन है ना पूरा। नहीं समझ आया। ASO4 3 नेगेटिव प्लस, ये पूरा ऑक्सीडेशन है कि नहीं। हर एक एटम पे चेंज चेक करो, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अगर तू करके आ रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। इतना इजी क्वेश्चन है, उसमें तो गलत आंसर देगा। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। एटम बैलेंस करो और हर एक एटम पे स्टेट लिख के रखो। हर एक एटम पे स्टेट, क्या मुश्किल है स्टेट इतना। हर एक एटम पे स्टेट लिखो। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और NO3 -10 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये है कितना नेगेटिव। अब कितना नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है ये, दिया बोलो जल्दी। हाँ, और ये कितना नेगेटिव है, टोटल कितना नेगेटिव हो गया इधर। हाँ, तो कितना नेगेटिव हुआ, 16 नेगेटिव। तो 16H प्लस आएंगे इधर, 16H और 8O, 8H2 आ गया कि नहीं। बैलेंस हो गई क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट क्या बोलोगे AS2S3 का, m/, बोलो जल्दी, m/10। 1 मोल AS2S3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 10 हुए हैं कि नहीं। और ASO4 3 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कितना आएगा, m/, नहीं, कितना आएगा। AS2S3 से ASO4 3 नेगेटिव कितना आएगा इसका, m/2। 4 इलेक्ट्रॉन आए ना सिर्फ इसके लिए, 4 आए, लेकिन 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए। समझ आया कि नहीं है, समझ आ गया कि नहीं है। अच्छा, अब NO3 माइनस से NO था दूसरा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, +5 से +2, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। यहाँ पे 4 नेगेटिव, 4H प्लस आ जाएगा और 2H2। ये तो समझ आ गया कि नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऊपर 3 से, नीचे 10 से। समझ आया कि नहीं। और दोनों को ऐड करेंगे। क्या समझ आ रही है बात, तभी ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होगी। अब बताओ क्या आएगा। ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्या आएगा, 3AS2 और 3AS2S3 प्लस 24H2। नीचे H2 दोबारा आएंगे ना। नीचे कितने H2 है, 20H2 है ना नीचे, 10 × 2, 20H2 नीचे, और ऊपर कितने हैं, 24। तो इसके 4H2 लिख दूं डायरेक्ट क्या, 4H2 लिख दें कि नहीं।
एक में राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, और प्लस प्लस 10NO3 नेगेटिव, प्लस 10NO3 नेगेटिव, और H प्लस भी देख लो इधर, इधर H प्लस कितने आएंगे 40, इधर 40 H प्लस, और उधर कितने आएंगे 48, राइट हैंड साइड पे ज्यादा है कि नहीं, तो 8H प्लस राइट हैंड साइड पे लिखूंगा डायरेक्ट में, सही ना, 8H प्लस, 8H प्लस 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 क्या आएगा 6ASO4 3 नेगेटिव, 6ASO4 3 नेगेटिव, प्लस क्या आएगा 9S प्लस 9S। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं, कुछ रह गया क्या, रह तो नहीं गया कुछ, चेक करो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं जल्दी से, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, एनओ रह गया, एनओ कितने हैं, वो कितने आएंगे, अच्छा एनओ तो ऊपर से यहाँ पे है ना, ये कितना 10NO ना, बैलेंस है इक्वेशन कि नहीं, मैं चार्ज देख रहा हूँ इधर, चार्ज है 18 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, 10 नेगेटिव इधर है और 10 नेगेटिव इधर है, बैलेंस बैलेंस होनी चाहिए, है देख एक बार बैलेंस की नहीं, बैलेंस इक्वेशन सही ना, बैलेंस इक्वेशन है ये, समझ आ गया कैसे किया बैलेंसिंग, ये क्वेश्चन आना ही आना पेपर में, फाइनल पेपर में आता ही क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके, ये बैलेंस इक्वेशन लिखी रहने दे रहा मेरे को, अभी अभी दोबारा रिजॉइन करके बताना है एक बार जरा।